जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब सारे पाली हैरान कि बाबा जी दवा करामाती है तो चमत्कारी है बाबा कहते। फिर गरीबदास जी बोले जी लो पी लो, तो आपकी दया से दूध आया है। परमात्मा ने आधा पी लिया जितना पीना था, और कहा ले भाई बच्चों पी लो, ये अमृत है और यहाँ का नहीं, ये मैंने अपने गांव तक मंगाया है सतलोक से। बाबा वो दूसरे पाली कहने लगे हम ना पीवा, ये तो कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया, पाप का दूध है, हम नहीं पीवा। और के मेरा जादू जंत्र करके तूने के कर दिया होगा, हमारा गड़बड़ हो जा, और फिर तेरी जात का पता नहीं तो किस जात का है, हम ना पीवा। उठ कर चले गए। ज्यादा गणे बोले नहीं, क्योंकि वो डर गए कि ये तो कुछ और भी जादू जंत्र जाने है। वो गरीबदास जी रह गए, वो रखना उन नचा में थे, वो तो कौवे के थे, कोयल वाला रह गया वहां पर। अब उसको समझाने लगे, ले बेटा पी ले। गरीबदास जी बोले मुझे दो महाराज, आपका अमृत कद मिला में, और गट गट पिया जितना पीना था, बाकी रख दिया। तब परमात्मा ने समझाया बुझाया, उसको काफी ज्ञान दिया। तब वो गरीबदास जी ने प्रबल प्रेरणा कर दी, महाराज एक बार दिखाई दो आपका लोक, ताकि मेरा विश्वास दृढ़ हो और मैं जनता को बता सकूं। परमात्मा तो आए इसीलिए थे, सतलोक ले गए ऊपर। नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, जहां ये काल निरंजन रहता है वो स्थान दिखाया। वो तपस्या दिखाई जहां पर 1 लाख प्राणियों को ये भून कर खाता है। हाहाकार मचली थी। फिर 10वां द्वार पार करके 11वें द्वार को पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश हुए। परमात्मा ने बताया कि सात संग ब्रह्मांड का अक्षेत्र ये अक्षर पुरुष का है। ये भी मेरे से बिछुड़ कर आया, लेकिन यहाँ जीव घने दुखी नहीं है। सबसे ज्यादा कष्ट इस काल ने दे रखा है, जो 7 संग ब्रह्मांड में मेरे बच्चे रहते। फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश किया तो क्या देखा गरीबदास जी ने कि वो एक महापुरुष संत परमात्मा बैठा है बहुत बड़े गुम्बज के नीचे, और सिर पे मुकुट है, और तेजों में करोड़ सूर्य मिलाट से करोड़ चंद्रमा ऐसे एक रोमकूप से प्रकाश निकल रहा है। और नीचे से जो बाबा जी के रूप में गए थे परमात्मा, वो जाकर के वहां उठाकर चंवर उस परमात्मा पर करने लगे, जो सिंहासन पर बैठे, तख्त पर बैठे। गरीबदास जी ने सोचा भगवान यो है भाई, ये बैठा तख्त पर है, ये हमारे तक कितना सुंदर है, कितना ओहो कैसा कितना प्रकाश है। यहाँ तक यहाँ का क्षेत्र भी दिखाए, वहां पर सारे लदपद फलों से, फ्रूटों से, मेवा से, सब कुछ लदपद वृक्ष, सदाबहार वृक्ष, और इतना सुंदर वातावरण है। तो गरीबदास जी ने सोचा ये भगवान है और बाबा जी इसका कोई यहाँ का सेवक सावक होगा। इतने में वो परमात्मा खड़े हुए, और वो जो तेजों में शरीर वाले खड़े होकर के चौर करने लगे उस अपने जिंदा बाबा के रूप के ऊपर, जो तख्त पर बैठ के। गरीबदास जी कभी उन्हें देख रहे थे, कभी उन्हें देख रहे थे। भगवान तो ये है, ये क्या कर रहे हैं इसके ऊपर बाबा जी पे। इतने में तेजों में शरीर और उस बाबा जी वाले जिंदा वाले शरीर में सब वो अनंत कोट के ब्रह्मांड के संचालक के सिंहासन विराजमान हुए, और चंवर अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है। तब परमात्मा ने सारी बात बताई, बेटा मैं काशी में भी रहा था 120 वर्ष, और वहां मैं यही ज्ञान दिया करता था। काल के दूतों ने मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान फिर बिगाड़ दिया है। तो वहां जाके गरीबदास जी कहने लगे भगवान मुझे तो यही रख लो आपके अपने पास ही, वो तो गंदा लोग है दाता। वहां तो जाने के बाद कति सब कुछ भावनाएं बदल जाती है।
और देखा कोई खांस रहा है, कोई रो रहा है, किसी को कोई तकलीफ है, जो भक्ति कद करे पेट का पूरा ना होता उनका तो दाता। तब परमात्मा ने कहा बेटा ये खाली पड़े इनके मकान देख उन मूर्खों के, इस स्थान को छोड़ कर गए वो नीचे। अब उड़ा वो भिखारी बन के घूम रहे, धक्के खाते आंडे टूक के लिए भरी थाली का ठोकर मार गए। पूरी सृष्टि रचना सुनाई गरीबदास जी को, और जा बेटा तू मेरा गवाह बने तेरे भाई बहनों के लिए, ताकि एक समय आएगा जिस समय हम इनको कुछ ज्ञान देंगे और आपके प्रमाणों से वो समझ सकेंगे हु इज गॉड। तब गरीबदास जी कहने लगा जैसे आपकी आज्ञा मालिक, जैसे आपकी आज्ञा। नहीं तो दिल नहीं करता उधर जाने। उधर दूसरी तरफ क्या हुआ कि कुछ समय के बाद ये पाली क्या करते हैं, 1-1 घंटे की अपनी वह टर्न लगाते हैं पारी, कि 1 घंटा 3 जने खड़े होंगे पशुओं के चारों तरफ, 4 जने किसी की खेती में ना बढ़ जा चरते चरते, फिर 2-1 घंटे के बाद दूसरे वो रेस्ट करेंगे। तो जब 2-4 घंटों के बाद तीसरी चौथी पारी में उनका नंबर आया गरीबदास जी का, तब उनकी खोज पड़ी कि जाओ उसने ढूंढ गया किससे, कहाँ है उस लड़की का लड़का। वहीं पहुंचे कि वहां बैठा था, वो देख तो बाबा जी इतना दिखता, वो तो बैठे इकलाओ बैठो। वहां आकर देखा तो वो बैठे अपने जैसे आम बैठ जाते पलाथी मार के, बातें करते करते वो शरीर जो का तो रह गया और आत्मा ले गए दाता ऊपर। अब उन जिसने दो भेजा था उसको बुलाने के लिए उसने आवाज लगाई, रे गरीबू, गरीबू कहा करते थे गरीबदास जी को, गामा मन अब परस तो कर ही लेते नाम बिगाड़ा करें। ओ गरीबू उठ ले, ओ भगत जी निकट से आके देखा, ना बोले, पकड़ के ला दिया, भगत जी खड़ा हो ले। अब वो गिर गया, क्योंकि उसमें वो तो मृत हो चुका था। अब उसने देखा तो बिल्कुल मर गया। आवाज लगाई, पाली भाग आए सारे, सबने देखा कि वो लड़का मर गया। मरना था, इसने दूध पी लिया जादू जंत्र का। अब सारे 2-4 भगत पाली गांव की तरफ भाग लिए, जाकर बता दो। उन्हें सारे गांव में बता दी। छोटा सा गांव था, 40-50 घर थे चुनानी के। माता पिता बेहोश हो गए इकलौते पुत्र की मृत्यु देख सुनकर। बड़ा और गांव के लोग, उनके नाना जी और बहुत से चल पड़े। गांव उस 1.5 किलोमीटर लगभग उस स्थान है छुडानी गांव से, दास देख कर आए। वहां तक पैदल गए, फिर वहां से शव को उठा के लाए, घर पे लाए, आसपास के लोग बुलाए, इकट्ठे होते हैं। तो इस सारे सिस्टम में 8-10 घंटे लग गए। चिता पर रख दिया अंतिम संस्कार करने के लिए उस बालक के शव को। तब परमात्मा ने कहा बेटा अब तू जा, तेरे शरीर का नाश करने के वाले हो। तो परमात्मा ने वो आत्मा वापस भेज दी। एकदम जो बंधन बांध रखे थे ऊपर के बांध के ले जा रहे, रस्सी सी के गिर ना जा सौ रास्ते में, वो दरिया था, काटे भी ना थे, इतने में अपने आप टूट गए वह। और गरीबदास जी उठ गए और उठ कर एकदम नीचे उतरे और देखा चारों तरफ और तेरे की। अब अगर न्यू के न्यू आ जाते तो न्यू सोचा हो तो सपना देखा होगा, लेकिन परमात्मा का काम कोई भी कच्चा नहीं होता। तो उसी समय परमात्मा से प्राप्त वो ज्ञान जो दास परमात्मा ने उस अपने दास में फीड कर दिया था, वो बोलने लागे। ये वाणी जो दास आपको बार बार सुनाता है, और ये वाणी बोलने लागे। पर पटन व परलोक है जहाँ अदली सतगुर सहारे, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदारे। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। उन तो बात ना करें, फिर वो ना माँ से ना पिता से ना किसी, क्योंकि ऐसा स्थान देखे रुचि कैसे बने, वो तो बाई ऑर्डर आगे दोबारा। अब जिससे भी बात करें वो ऐसे चौपाइयों में बात करें। गांव वाले उनको पागल कहने लगे, बावड़िया, मेंटल हो गया, छोरी का छोरा, लड़की का लड़का मेंटल हो गया। अब घर वालों ने संतोष किया, आसपास के व्यक्तियों ने सुख की सांस ली कि कोई बात नहीं, पागल सही लेकिन बेटी इसको देख देख कर या जीवित रह जाएगी ना या मरती। ये लड़का मर जाता तो इतना शोक कर रही थी, कोई बात ना, अपने बावड़े ने देख कर या जी लेगी।
अब ऐसे चलता रहा। 3 वर्ष तक गरीबदास जी ऐसे ही रहे। पर ऐसे कहते कराए करावे साइया मन में लहर उठा। उसी गांव में एक दादू पंथी एक महात्मा आया करता, बनिए का घर से शरीर था उसका, लाला जी वैश्य था, और भगवान के लिए सभी भटक ही रहे हैं। वो दादू पंथियों का फंस गया। लेकिन दादू पंथी वो नहीं समझ पा रहे। वो गरीबदास जी ने कहा है कि दादू को कबीर साहब मिले, सतगुरु मिले, दी पान की पीक और बुढ़ा बाबा जिसे कहो, ये सतगुरु दादू की नहीं सीख। वो क्या कहते हैं दादू पंथी के दादू साहब जी को एक बुढ़ा बाबा मिला था और उससे ज्ञान हुआ। परमात्मा कहते तुम नन्हे ना मेरा बुढ़ा बाबा कौन था। ऐसे ही नानक साहब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। अब ये तो मानते हैं सिख धर्म के लोग कि उनको एक जिंदा महात्मा मिले थे, उसके साथ सचखंड गए थे। वो जिंदा कौन था, अब ये बतावांगे वो जिंदा कौन था। तो दादू साहब को परमात्मा मिले थे और वो वाणी दादू साहब का एक ग्रंथ है, दादू ग्रंथ, अच्छा बड़ा, उसके अंदर ये जो पुराने ग्रंथ में कबीर साहब की महिमा की वाणी बहुत गणी लिखी है। अब इन्होंने बाद में जो नया बनाया है उसमें से वो वाणी निकाल दी कबीर साहब के बारे में दोनों महिमा गा रखी थी। उनके बाद समझ में न आई कि ये दादू पंथी और महिमा गा रखी कबीर साहब की। उन्होंने सोची वो किसी ने मिलावट कर दी होगी। अब कबीर गरीबदास ने वो सारी सच्ची वो सारी क्लियर कर दी। अब क्या हुआ, गोपाल दास दादू पंथी महात्मा उस गांव छुड़ानी में किसी भगत के घर आया करता, उसका कोई चिल्ला था। तो वो 1.5 साल में एक बार आता था। तो 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद वो आया, तब उसने अपने उस गुरु गोपाल दास से कहा, महाराज हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे किसी जादू जंतर करके किसी संत ने उस पर कोई क्रिया कर दी और संत की विद्या संत ही काट सकते हैं। अगर आप की रजा हो जाए तो बच्चा ठीक हो जाए। सारे झाड़ फूक करा दी, सब कुछ करा लिया, उसका कोई असर नहीं होता। दवाई में पागलपन की दवाई औषधि भी दवा ली। गोपाल दास तो झाड़े धुड़े जाने करें, थोड़े बहुत रोटी खाने के चक्कर में इनका इतना तो है करे जुगाड़। तो उसने कहा बुलाओ ठीक कर दूंगा। वो व्यक्ति गया गरीबदास जी के नाना जी के पास, शिवलाल जी के पास, कि चौधरी साहब ऐसे ऐसे मेरे गांव मेरे पास एक संत आ रहे हैं और वो लोग कहे लड़के ने ठीक कर दूंगा मैं, और बहुत पहुंचे हुए हैं। शिवलाल जी बोले भाई ठीक है चलो। 5-4 बुजुर्ग से और साथ में बच्चा ले लिया। 13 वर्ष के थे। तो गोपाल दास के पास पहुंच गए। गोपाल दास जी ने कहा कि बेटा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, कौन था वो? तो गरीबदास जी कहते हैं मेरा जीवन बर्बाद नहीं कर दिया गोपाल दास, मुझे आबाद कर दिया उस परम पिता ने। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल थीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। इस पहली वाणी की चोट ने कंडेम कर दिया गोपाल दास कि वो परमात्मा सतलोक में शिथिर रहता है और वहां से चल कर आया था, मुझे मिला, मेरा बेड़ा पार कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। आध घंटे तक परमात्मा की वो वाणी बोली। गोपाल दास की आंखों में आंसू शुरू हो गए, क्योंकि वो भगत तो था ही, वाणी समझता था, पढ़ता था और भी सानी बहुत सी। हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया 65 साल का बूढ़ा वृद्ध और 13 साल के बालक का आगे नो कहे महाराज, हे महाराज आप कैसी अमृत वाणी बोल रहे हो, हम तो भ्रम में थे, हे दाता इस वाणी को लिखवा दे। अब गांव वालों ने सोचा भाई लड़के के ऊपर तक बहुत जबरदस्त संकट है, बाबा जी भी कभी असर हो गया इसका, तो यो भी लाग गया इसी का घास जोड़न, संकट ज्यादा प्रबल है। तो गरीबदास जी चल पड़े और 65 साल का वो बूढ़ा
पीछे पीछे चल रहा है, महाराज जीवों का कल्याण हो जाएगा, महाराज कलयुग में उद्धार होगा, ये वाणी लिखवा दो। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा, गोपाल दास जब पूरी लिखे तो मैं लिखवाऊं, कदे बीच में छोड़ेगा, बाकी पक्का करना था। कहने लगा, महाराज मैं तो घर से फारिग हो रहा, मेरा तो काम ही कुछ नहीं रहा और इससे बड़ा कोई काम नहीं मेरे लिए, और आप दया करो। तो गरीबदास जी के का अपना एक बेरी का बाग था, बेरी बोया करते थे, और उसमें एक जंडी का पेड़ था, वहां जंडी बहुत होया करती जाटी, उसके नीचे बैठ गए। लगभग 6 महीने तक गोपाल दास लिखता था, गरीबदास जी बोला करते थे। वैसे भी बहुत बार गरीबदास जी ने उसको अन्य वाणियां भी बोली, फिर अन्य लोग लिखने लगे, वो भी ग्रंथ साहब में रखी गई है, बाद की भी रखी है। तो इस प्रकार गरीबदास जी ने परमात्मा को आंखों देखा और फिर हमारे लिए प्रमाणित किया। तो पुण्यात्माओं, ये भगवान पहचानने में कति देर नहीं लगेगी, और फिर सदग्रंथों से प्रमाण देंगे, और फिर वो जो भगवान सुख किया करता वो आप करके दिखाएंगे, तब आपको यकीन होगा कबीर इज गॉड। किसी तरह तो तोल लियो, किसी तरह से किसी तरफ से जांच कर लियो, वेदों, गीता और महापुरुषों की वाणी से, और फिर जो भगवान सुख दिया कर वो लेकर देखियो, किसी तरह से जांच लेना, कबीर इज गॉड। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहिब जी ने, कबीर परमेश्वर जी ने हम सभी के ऊपर एक विशेष रजा की है। पुण्यात्माओं, हमें वो मार्ग बता दिया, हमें वो भगवान बता दिया, वो मार्ग बता दिया, वो ज्ञान बता दिया, जिसकी खोज में मनुष्य युगों से लगा हुआ है। हम परमात्मा के गुण तो सही सुना करते थे कि परमात्मा ये सुख देते हैं, अंधे को आंख देते हैं, कोढ़ी को काया उसकी स्वस्थ कर देते हैं, बांझ को भी पुत्र दे सकते हैं। परमात्मा सर्व कष्ट हरण और सर्व सुखदाता है। लेकिन हम गुण तो परमात्मा के सही सुना करते थे, लेकिन वो भगवान कौन है जो ये सर्व सुख देता है, सब कष्ट हरण करता है, जिसमें ये गुण सभी विद्यमान हैं, यह अभी तक हम निर्णय नहीं कर पा रहे थे। और जिस कारण से हम किसी भी देव को वो कंप्लीट गॉड मान बैठते थे, पूर्ण परमात्मा मान लेते थे, और उसी के समक्ष अपनी अर्जी लगाते रहते थे, हे परमात्मा मुझे ये सुख दे, मुझे ये सुख दे, मुझे ये दे। कोई इत्तेफाक से अपने पूर्व जन्म के संस्कार से कोई लाभ हो जाता था तो हम उसका क्रेडिट उसी देव को दे देते थे जिसको हम इष्ट मान कर पूज रहे थे, और उसकी पूजा करते करते फिर हम अन्य ढेर सारे संकटों को झेलते रहते थे। फिर वो कभी भी दिमाग में, माइंड में नहीं आता था कि जिस देव को हम समर्थ मानकर पूज रहे हैं, पहले तो कोई लाभ हो गया था और अब क्यों नहीं हो रहा। तो ये हमारी बुद्धि से बाहर की बात थी। तो ठीक इसी प्रकार इस अध्यात्म मार्ग के अंदर गुरु होते हैं, गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। और गुरु यानी टीचर, अध्यापक, एक तो अक्षर ज्ञान कराने वाले अध्यापक होते हैं, और एक परमात्मा का अध्यात्म ज्ञान कराने वाले अध्यापक होते हैं।
इसलिए दोनों को गुरु कहा जाता है। अब जैसे अक्षर ज्ञान कराने वाले अध्यापकों का कुछ सिलेबस होता है, कुछ पाठ्यक्रम बनाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा और उसकी बुक बनाई जाती है, और यदि वो अध्यापक उस सिलेबस के अनुसार ना पढ़ाकर कोई अन्य कथाएं सुना रहा है अध्यापक उस बच्चों को, विद्यार्थियों को, तो उन बच्चों का भविष्य कैसा होगा ये आम आदमी आसानी से समझ सकता है कि सारे फेल होंगे जब उनका एग्जाम होगा, उनकी परीक्षा होगी। अध्यापक वही सही है जो सिलेबस के अनुसार पढ़ावे, अपनी पुस्तकों का ज्ञान करावे, बच्चे वो सफल होते हैं, वो अध्यापक सही है। इसी प्रकार हमारे परमात्मा का एक विधान है, एक सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। उस पाठ्यक्रम के अंदर हमारी धार्मिक पवित्र पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं। कौन कौन से पवित्र पुस्तक हैं? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्री मद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण और पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब। ये हमारे परमात्मा का विधान है, परमात्मा की जानकारी है इसके अंदर। और जो वर्तमान में जितने संत हैं जो ज्ञान दे रहे हैं वो भी टीचर हैं, परमात्मा की जानकारी बता रहे हैं। यदि उन अध्यापकों का, आध्यात्मिक अध्यापकों का, उनका अपना अनुभव, अपने विचार हमारे इन पवित्र सदग्रंथों से मेल नहीं खाते हैं, तो उनका ज्ञान अकॉर्डिंग टू शास्त्र नहीं है, शास्त्र अनुसार नहीं है। उनकी भक्ति भी शास्त्रानुकूल नहीं है। शास्त्र विधि त्याग कर उनकी अपनी मर्जी की कथाएं हैं, उनकी अपनी मर्जी के वो मंत्र हैं जो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकते। अर्थात उन साधनाओं के करने से साधक का जीवन नाश होता है। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में प्रमाण है कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने साधनाएं, मंत्र जाप करते हैं, उनको न तो कोई सुख हो सकता है, न तो उनको कोई सुख होगा, और न ही उनकी गति होगी, मोक्ष नहीं होगा, और न ही उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती। अर्थात व्यर्थ, यूजलेस है वो सारा। फिर 24वें श्लोक में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। इन्हीं को आधार मानकर अपनी साधना, अपना जो भक्ति कर्म, इसके आधार से करना, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में ये सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पे, किसी के लोकवेद पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्माओं, इस दास के जितने भी वचन होंगे, प्रवचन होंगे, अपने पवित्र सदग्रंथों के अनुसार होंगे। हाँ, एक पवित्र सदग्रंथ दास रह गया, ध्यान नहीं रहा, जो इन सभी सदग्रंथों का एक मूल ग्रंथ है, मूल सार है। हमारा एक पवित्र ग्रंथ है जिसको सूक्ष्म वेद कहा है, सूक्ष्म वेद, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता अर्जुन से कह रहा है कि अर्जुन, मैंने अभी तक जो तुझे साधनाओं का ज्ञान बताया, यज्ञों की जानकारी दी, श्लोक नंबर 25 से लेकर 31-30 तक, वो अपनी अपनी मर्जी से मनमाना आचरण करते हैं। कोई तो केवल स्वाध्याय करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत रखता है, मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूम के वो ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं ये मेरी साधना मोक्षदायक है, पाप नाशक है। सभी अपनी अपनी साधनाओं को वो पाप नाशक जानकर कर रहे हैं, लेकिन
चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया कि अर्जुन, इन यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी, विस्तृत जानकारी परमात्मा स्वयं आकर ही बताते हैं। और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, ब्रह्मणे मुखे। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो विस्तार के साथ कही गई है। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। और उस तत्व ज्ञान को समझने के बाद तू सर्व कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जिसको गीता ज्ञानदाता भी नहीं जानता, उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं, अपने मुख कमल से बोलते हैं, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करना और कपट छोड़कर प्रश्न करना। तब वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का तत्व ज्ञान कराएंगे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा रूपी ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो, जिसकी ऊपर को जड़ है। ऊपर तो पूर्ण परमात्मा है, जिससे पौधे को का पोषण होता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है। और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। अब गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना हिंट दिया है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष जानो, यानी पूरा संसार, ये संसार रूपी वृक्ष जानो। और जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा, वह तत्वदर्शी संत होगा। यह पहचान है उस तत्वदर्शी संत की। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से अपना वास्तविक अध्यात्म ज्ञान प्रदान करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान न तो वेदों में कंप्लीट है, न तो वेदों में पूर्ण है, न श्रीमद् भगवत गीता में पूर्ण है, और न ही कुरान शरीफ के अंदर पूर्ण है, और न बाइबल के अंदर पूर्ण है, और न ही गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर पूर्ण ज्ञान है। क्योंकि परमात्मा अपने मुख कमल से जब आकर यथार्थ ज्ञान बोलते हैं, वही संपूर्ण होता है। संपूर्ण का कार्य सारा ही संपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता ने कही दिया कि उस ज्ञान से मैं परिचित नहीं हूं, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, वो बताएगा। तीसरे सिद्ध है कि गीता का ज्ञान बुरा नहीं, असत्य नहीं, लेकिन कंप्लीट नहीं। और आप खूब बुद्धिमान हो, जैसे आप एक मोबाइल नंबर मिलाते हो, आप टेलीफोन नंबर मिलाते हो, उसमें एक नंबर भी आगे पीछे हो जाए तो पता नहीं कहां मिलेगा, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है वो नंबर जहां आप संपर्क साधना चाहते हैं। इसी प्रकार हम अधूरे रह गए, हम वहां पहुंच नहीं पाए जहां हमने जाना था, क्योंकि हमें वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अब वो प्राप्त हुआ है। हमारे पास प्राप्त तो पहले भी था, लेकिन हम उसको समझ नहीं सके थे। अब परमात्मा ने इस दास को बुद्धि दी है कि उस तत्व ज्ञान को पहचाना है, जाना है, और फिर उसके साथ उसको प्रमाणित किया है, और फिर आपके रूबरू किया है। वो तत्व ज्ञान अब प्राप्त हो चुका है, लेकिन पहले नहीं मिला था अपने को। अब जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में कहा है कि गीता ज्ञानदाता और वेद ज्ञानदाता वही है, ब्रह्म है, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा था श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते से। तो इसमें लिखा है कि कोई तो परमात्मा को कहता है कि वो जन्म नहीं लेता, वो निराकार है, उत्पन्न होता ही नहीं। कुछ कहते हैं वो उत्पन्न होता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण आदि के रूप में। तो उसमें वेद के इस मंत्र में कहा है, 40 अध्याय 40 के मंत्र 10 में, कि परमात्मा उत्पन्न होता है,
या नहीं होता है, वो साकार है या निराकार है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत देंगे। उनसे पूछो, वो सही सही जानकारी वही बताएंगे। यानी वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। अब इसी प्रकार इन अन्य ग्रंथों को जाने, इनके अंदर भी बहुत से प्रमाण है, लेकिन आज विषय दूसरा रहेगा। तो परमात्मा स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, उन्होंने ये तत्व ज्ञान बोला था। लेकिन उस समय हम अशिक्षित थे और हमारे धर्मगुरु वो केवल एक संस्कृत भाषा जाना करते थे, हिंदू धर्मगुरु, लेकिन वो सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। संस्कृत अवश्य जानते थे, हमारे सदग्रंथों को वो पढ़ा भी करते थे, चारों वेदों को वो कंठस्थ भी याद कर लेते थे, और गीता का भी उनको खूब उन्होंने अध्ययन किया हुआ था, लेकिन वो समझ नहीं सके। क्यों? गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब गुरु कौन? जो सदग्रंथों का ज्ञाता हो, सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को समझकर आपको विश्लेषण करके बताने वाला हो। अब गुरु कौन होगा? तत्वदर्शी संत होगा। तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में वर्णन किया है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा, स वेदविद, वह तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे और वो स्वयं आकर के अपनी महिमा का ज्ञान आप अपने आप ही बताते हैं, अपने आप को छुपाकर। ये सभी वेद प्रमाणित करते हैं। आपको बहुत बार वेदों में के रूबरू भी किया है कि देखो इस वेद में ऐसा लिखा है, इस वेद में ऐसा लिखा है, इस वेद में ऐसा लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक के अंदर, और वहां से गति करके आता, वहां भी सह शरीर है, मनुष्य सदृश है, राजा के समान, देखने में राजा के समान विराजमान है, तख्त पर यानी सिंहासन पर बैठा है। वहां से गति करके आता है, यहां पर अच्छी आत्माओं को मिलता है, और उन अच्छी आत्माओं, नेक आत्माओं, दृढ़ भक्तों को अध्यात्म ज्ञान उनको प्राप्त कराता है। फिर वो संत भी उस परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान का आगे प्रचार करते हैं, और परमात्मा भी स्वयं करते हैं। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आकर के स्वयं बताया था, यही गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 का सारांश। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, वही पात रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष ज्योति निरंजन, ये काल, ये एक मोटी डार है उसकी, और ये तीनों देवा, तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये इसकी शाखाएं हैं। और हम पात रूप संसार। और मूल कौन है? वो जड़ कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म स्वयं है। तो पुण्यात्माओं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे नहीं सार रहे अज्ञानी। आज तक के जितने भी अपने धर्म गुरु हैं, आप उनके व्याख्यान से खूब परिचित हो, उनके ज्ञान से भी परिचित हो, उनके द्वारा दिए जाने वाले भक्ति साधना के मंत्रों से भी आप खूब परिचित हो। वो कौन सी कैसी कथा सुनाया करते थे, वो किसको भगवान बताया करते थे, और किस मंत्र के जाप करने का वो आदेश दिया करते थे। आज इस तत्व ज्ञान की रोशनी से आपको पता चलेगा वो कैसे विद्वान थे, कैसा उनका ज्ञान था,
और कैसा उनके द्वारा दिया गया वो मंत्र, उसके जाप से उसको उस आपको क्या लाभ होना था। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान सुनाते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को, और हम यहां कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं। हमने इसको फाइनल विधान मान लिया कि मरना और जीना, रोग कष्ट, संतानोत्पत्ति, इसका पालन पोषण करो, अपना फर्ज पूरा हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, फिर क्या होगा, फिर किसने देखा, देखी जाएगी। तो ये भूल क्यों पड़ी? क्योंकि हम परमात्मा के इस ज्ञान से और अध्यात्म ज्ञान से, विधान से अपरिचित हो गए। और इसका कारण रहा यह ज्ञानी संत, ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वर, आचार्य और शंकराचार्य। इनको खुद नहीं ज्ञान हम क्या बता रहे हैं। और दास लगभग 10 वर्ष से 10-15 वर्ष से तो ओपनली समाचार पत्रों से, पुस्तक के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से इनको कह रहा है कि आप गलत दिशा दे रहे हो, स्वयं भी भ्रमित हो। महापुरुषों, कुछ सोचो इसके ऊपर, मत डुबाओ परमात्मा के बच्चों को, अनमोल जीवन का नाश ना करो, कुछ आंख खोल लो। जो समझदार थे उन्होंने अपना ज्ञान तो समझ लिया कि सचमुच हम गलत बता रहे हैं, चुप बैठ गए। लेकिन ये भी उनकी कमजोरी है कि वो ये नहीं कह पा रहे हैं अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को कि हमारा ज्ञान ठीक नहीं है बच्चों, आप भी चलो, हम भी चलते हैं और वहां जाकर उपदेश लेकर कल्याण करेंगे। वो तो हम महापुरुष। और जिनको ये पता लग गया है कि सचमुच हमारा ज्ञान भी गलत है, हमारी भक्ति भी शास्त्र विरुद्ध है, और वो फिर भी आगे नहीं आ रहे हैं, तो उसके विषय में परमेश्वर ने बताया है कि जानबूझ साची तजय और करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में बिना थे। ऐसा दुष्ट इंसान, इसे अनमोल जीवन का पता लग गया कितना कीमती है और इसका समाधान तेरे पास है नहीं, आप भी डूबे और लाखों को डुबोने की वो तैयारी कर रहा है। वो महादुष्ट इंसान है, वो शैतान है, वो संत तो छोड़ इंसान भी नहीं है। जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम सारे भ्रमित थे। हम भी किसी देव का या किसी अन्य साधना का आश्रय लिए बैठे थे। जिस दिन से पता चला हमने, उसी दिन से उसको तुरंत त्याग दिया। हम गलत रास्ते जा रहे हैं और कोई भद्र पुरुष हमें रास्ते में बता देता है कि आपका रास्ता ये ठीक नहीं, जहां उद्देश्य लेकर आप जा रहे हो। बुद्धिमान व्यक्ति अपना वहां रुक जाए, एक दो से और वेरीफाई करे और फिर आगे प्रस्थान करे। तो दास सबको कह रहा है कि आप जिस मार्ग पर जा रहे हो, जो साधना कर रहे हो, ये शास्त्र विरुद्ध है, आपको बहुत हानि उठानी पड़ेगी। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करके कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करना नहीं है, लेकिन आप उस परम पिता के बच्चे हो जो आपके लिए भटक रहे हैं, युगों युगों में आ रहे हैं। आप इतनी गहरी नींद में सो गए, अज्ञान में इतने रंगे गए हो कि आप भगवान पहचान ना भूल गए। दास आपको वो भगवान याद दिलाता है, उसकी पहचान बताना चाहता है, विद प्रूफ आपको बता रहा है कि ये भगवान है, इसका यहां प्रमाण है, वेदों से प्रमाणित कर दिया। उन महापुरुषों की अनुभव वाणी जिन्होंने स्वयं परमात्मा को देखा, जिनसे भगवान मिले, उनसे उनके एफिडेविट आपके सामने रख दिए, वो क्या क्या कहा करते थे। तो आज परमात्मा को पहचानने में आपको देर नहीं लगेगी। हाँ,
जानबूझ गफलत करोगे वह बात भिन्न है। फिर आप भक्ति चाहते नहीं। तो उस परमेश्वर ने आके हमें सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करो, तो दुख कहे को हो। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। कबीर जीव्या तो वाये भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बोलो ना चाम। कबीर राम रटत कन्या भली, और साकट भलो न पूत, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध नामूत। कबीर राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर मैल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। ये काया तेरी है नहीं, माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, उद्यम करे और नाम जपे, मनुष्य कर्म है दो। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है, ये भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, भाई रावण चलती वार। पुण्यात्मा, आप बिल्कुल नादान बालक हो, चाहे किसी देश का कोई राष्ट्रपति भी क्यों ना है, और चाहे कोई कितना धनवान है, कितना ही उच्च पद प्राप्त है, चाहे मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या बड़ा सेठ है, यदि वो सत भक्ति नहीं करता है तो कति बालक बुद्धि का व्यक्ति है, उसने अपना मनुष्य जीवन नाश कर लिया। क्या बताते हैं परमात्मा अपने विधान के अंदर स्वयं बताते हैं, अगम निगम को खोज ले, भाई बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। ओए होए बच्चों, आज तक आपने ये राम ने रावण मार दिया, पांडवों ने कौरव मार दिए, इस तरह की कथाएं सुनी है, आपने अध्यात्म ज्ञान नहीं सुना, जिस कारण से भगवान का डर निकल गया। परमात्मा से मिलने वाली जो राहत थी वो मिलनी प्राप्त होगी, और जिस कारण से हम सभी रिश्वतखोर हो गए, मिलावट करने लग गए, अपने स्वार्थों से ना जाने के जुल्म कर डाला इंसान। क्यों? क्योंकि भगवान का डर समाप्त हुआ।
और जो इंसान की आवश्यकताएं होती हैं वो हमने विस्तार घनी कर ली, वो घनी बढ़ा ली। बड़ी कोठी हो, उसमें एक लंबी कार हो, नौकर हो, आगे लान हो, 5-4 प्लाट ले रखे हो हैं, और बैंक बैलेंस हो गनाए। ये हमारी सबकी ये इच्छा है, ये हमारी भूल है। सबसे बड़ी भूल यही है इंसान की कि बड़ी कोठी बना लूं, कई प्लाट ले लूं और गुनाह दर जोड़ दूं, और ये जोड़ते जोड़ते मृत्यु हो जा, फिर कहाँ घूम रहा होगा। कुछ आगे का ध्यान कर, इस जीवन के आगे भी कुछ और है, वो आपको पता नहीं तो संत बताते हैं, भगवान आकर बताते हैं, उन पर विश्वास करो, आगे फिर क्या होगा आपके साथ। इसके लिए परमात्मा हमें स्वयं आकर बताते हैं कि अगम निगम को खोज ले, कुछ बुद्धि विवेक विचार और उदय अस्त का, यानी पूरी पृथ्वी का राज्य भी आपको प्राप्त हो, जहां से सूर्य उदय होता है, जहां अस्त होता है, वहां तक, यानी पूरी पृथ्वी पर आपका शासन हो। यदि आप भक्ति नहीं करते हो तो केवल बेगार कर रहे हो। बेगार क्या होती है, इसको डिफाइन करते हैं। बेगार को हमारे उम्र के तो बूढ़े जानते होंगे तकरीबन सभी, लेकिन नए बच्चों को बेगार का पता नहीं। इसलिए क्योंकि संतों की वाणी, भगवान की वाणी 600 वर्ष पहले कही गई थी, और उस समय सभी लोकल लैंग्वेज सुनना पसंद करते थे। बेगार का अर्थ होता था, जैसे पहले समय में क्या होता था, इन पुलिस वालों के पास कोई व्हीकल नहीं होता था, अपना जीप वगैरह नहीं होती थी, तो ये क्या करते थे, जो कोई अपने किराए पर भाड़े पर गाड़ियां चलाते थे, तो उस समय ये बड़े बड़े 3 व्हीलर से चले थे। और हमारे गांव से एक और कस्बा सा है, वहां तक वो प्रतिदिन 2 ऐसे 3 व्हीलर थे, वो चला करते थे। उनमें से एक नहीं आया एक दिन, दूसरे ने उससे पूछा कि, और भी यात्रियों ने पूछा कि कल क्यों नहीं आए, क्या बात, खैर तो है तेरी। उसने कहा कि खैर तो क्या बताऊं, कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार में कैसे फंस गया था कि पुलिस वालों ने शाम ने ले लिया 12 बजे, रात के 12 बजे मुझे उठा लिया, और साथ में मेरी वो 3 व्हीलर, और अगले दिन सारा दिन कई जगह उन्होंने रेड लगानी थी, तो कई गांव में गई मुझे ले करके, और अगले दिन रात ने 12 बजे छोड़ा, यानी 24 घंटे तक मेरा पहिया टिका नहीं, मेरा व्हील बंद नहीं हुआ, और 200 रुपये अपनी जेब से पेट्रोल और लग गया। अब देखो, ये भाड़े वाले व्यक्ति उसी चीज को पसंद करते हैं कि मेरा पहिया चलता रहे, यानी ज्यादा कमाई बने। तो वो कह रहा था कि मेरा पहिया भी नहीं टिका, चलता रहा, सारी रात घूमा, सारा दिन चलता रहा, पैसे का पेट्रोल भी अपनी जेब से डाला, और 1 नया पैसे की इनकम नहीं हुई। इसको बेगार कहा करते थे। तो ये राजा लोग जो हैं, राजा को कह दिया तो इन्हें समझ लो सारी जनता पर लागू हो गया। उससे बड़े ताकतवर आप नहीं हैं हम, क्योंकि हम राजा को बड़ा शक्तिशाली मानते हैं, बड़ा शक्तिशाली है। तो उसी प्रकार अब एक राजा, आप देखते हो किसी मंत्री ने, देखो मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, आप देखते हो वहां मीटिंग की है, वहां जलसा किया है, वहां मीटिंग अटेंड की है, फिर वहां पब्लिक मीटिंग में बैठे हैं, सारा दिन चलते रहते हैं, और वो कितनी गति दिखाई देती है, उसकी कितनी स्पीड है, दिन रात अपना कार्य में व्यस्त रहता है। और वो क्या कर रहा है, वो पूर्व जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी है, किसी जन्म में सौभाग्य से उससे कोई पुण्य इकट्ठे हो गए, और वो पुण्य उसके प्रारब्ध यानी किस्मत में लिख दिए, और अब वो केवल अपने पल्ले पे पेट्रोल डाल रहा है, यानी अपनी पुण्य कमाई को खर्च कर रहा है, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, खूब सैर सपट्टे करता और बड़ी दूर दूर घूमता नजर आता, चहल पहल उसके आगे
पीछे पता नहीं कितनी रौनक होती है। तो ये उस 3 व्हीलर वाले की तरह है जो अपनी जेब से पेट्रोल डाल के और औरों ने नो दिखा था जैसे आज तो घनी कमाई करता होगा, सारा दिन भागता है फिर रहा है, खूब चल रहा है इसका 3 व्हीलर। तो वो कर रहा था बेकार। तो एक पूरी पृथ्वी के राजा को, ये छोटे मोटे टुकड़ों के मंत्री मुख्यमंत्रियों का तो जिक्र छोड़ दो, पूरी पृथ्वी का शासक भी यदि भक्ति नहीं करता तो बिन नाम बेगार, जो बेगार कर रहा है, अपना जीवन बेकार कर रहा है, अनमोल जीवन का नाश करके यो पल्ला झाड़ के जागा। पर कबीर साहब कहते कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ के चला जुआरी। हरा हुआ जुए में जुआरी जैसे हाथ मलता हुआ जाया करे, टक्कर मारता है, ऐसे ये प्राणी जो भक्ति नहीं करता, चाहे राजा भी क्यों ना हो। फिर आपके लिए तो सिंपल सी बात है, हम फिर कौन से खाते में रह गए। यानी सभी प्राणियों के लिए उदाहरण दे दिया दाता ने कि भक्ति बिना ठिकाना नहीं है। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। आउनुहोस् अब हामी ती श्रद्धालुको अनुभव सुन्नेछौँ जसले जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा प्राप्त गरिसकेका छन् तथा उहाँले बताउनु भएको भक्ति मार्गमा अघि बढिरहेका छन्। नमस्कार सर। सत साहेब। के नाम होला हजुरको? मेरो नारायण राउत। कहाँबाट आउनुभयो हजुर? म कपन काठमाडौँ नेपालबाट। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? सन् 2015 अगस्त 2 तारिक। सन् 2015मा सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभएको रहेछ। त्योभन्दा पहिले हजुर कसको भक्ति गर्नुहुन्थ्यो? म हंसा देशको प्रेम रावतजी महाराजजीसँग जोडिएको थिएँ 7 वर्षदेखिको। साथसाथमा हाम्रो जुन अब समाजमा जुन एउटा चाहिँ प्रचलित छ, जति पनि देवी देवताहरू छन् हाम्रो हिन्दू समाजमा, त्यो सबैको चाहिँ भक्ति गर्थेँ। साथसाथमा अब हजुरको चाहिँ माघे गतेबाट चाहिँ 1 महिना जुन स्वस्थानी मेला लाग्छ, त्यसको चाहिँ म 5-5 चोटि चाहिँ म चाहिँ एउटा स्वस्थानी दोहोऱ्याउँथेँ। अनि अन्तिमको दिन चाहिँ माधव नारायण मन्दिरको तल गएर चाहिँ डुब्लिकी मार्थेँ। नारायणजी, हंसा देशवाला प्रेम रावतजीको भक्ति गर्दा गर्दै सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा किन जानुभयो? म 31 वर्षदेखिको म कन्टिन्यू पेसाले मेरो चाहिँ अब सेफ ब्याकग्राउन्ड, म रिटर्न ब्याक जापान पनि हो। जापानको 5 वर्ष भिजा छोडेर आएको म होइन, म नेपालमै केही गर्नुपर्छ, म नेपालको लागि बनेको हो भनेर म जापान छोडेर आएको। अनि त्यसपछि त्यो ज्ञानगङ्गा पढ्ने बित्तिकै मलाई ज्ञान भयो कि यो माछा मासु त मैले पकाउने होइन रहेछ। मेरो मङ्सिरको लगन, माघको लगन, फागुनको लगन, वैशाखको लगन, जेठको लगन, असारको पनि बिहा लगन हुन्थ्यो। हुन त त्यो गुहेश्वरी मन्दिरमा पशुपतिको पछाडि कार्तिकमा पनि बिहा हुन्थ्यो, चैतमा पनि त्यहाँ बिहा हुन्थ्यो। त्यहाँ मेरो अब सेफको पेसा भने चाहिँ माछा मासु पकाउने पेसा नै थियो, कुकको पेसा। अनि त्यहीँनिर ज्ञानगङ्गा पाएको हो मैले। अनि त्यो पढ्ने बित्तिकै मलाई लाग्छ 30 पेज मैले पढेँ होला। 30 पेज पढ्ने बित्तिकै मलाई ज्ञान भयो कि यो माछा मासु त मैले चाहिँ अब चाहिँ खाने पकाउने चिज होइन रहेछ। किनभने त्यो सामुखुसीको मलाई आत्मज्ञानबाट चाहिँ मलाई चाहिँ माछा मासु खा पनि भनेको थिएन, नखा पनि भनेको थिएन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि हजुरको चाहिँ मैले चाहिँ अब चाहिँ त्यो छोड्न पनि सकेको थिइनँ। जब ज्ञानगङ्गा पढेँ मैले, पढ्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ मात्रै 30 पेज त्यो दिन भगवान्को कृपाले त्यो दिन चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो दिन कुनै पार्टी पनि आएको थिएन, कोही ग्राहक पनि आउनु भएन, आनन्दले पढ्न पाएँ। अनि त्यसपछि पढ्दा पढ्दै मेरो चाहिँ त्यो 31 वर्षको मेरो चाहिँ ननभेजको पेसा सदाको लागि ननभेज छोडेँ। र अनि त्यसपछि गएर हंसा देशमा हुँदाखेरि कबीर साहबको दोहा भन्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ म चाहिँ त्यहाँको सिनियर भण्डारी, म त्यहाँको अब कुक पेसा मेरो। प्रेम रावतजी महाराजजीले यो कबीर साहबको चाहिँ दोहा भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यतिखेर मलाई छोएको त हो। अनि कबीर साहब को हो त, यति राम्रो दोहा भन्नुहुन्छ महाराजजीले भन्दाखेरि ती प्रेमीहरूलाई, त्यहाँ सत्सङ्गीलाई चाहिँ प्रेमी भन्छन्, छोरी मान्छेलाई पनि प्रेमी, छोरा मान्छेलाई पनि प्रेमी। अनि यो को हो कबीर साहब भन्दाखेरि चाहिँ कविता लेख्ने मान्छे, सन्त थिए, मरेर गइसके भन्ने, यसरी चाहिँ अब चाहिँ मैले सुन्दै आएको हो। जब ज्ञानगङ्गा पढेपछि अनि मलाई ज्ञान भयो कबीर साहब त हाम्रो आत्माको पिता पो हुनुहुँदो रहेछ भन्ने ज्ञान भएर अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अनि म चाहिँ 2015 को हजुरको चाहिँ जुलाई
अनि 1 तारिक चाहिँ मलाई उसमा चाहिँ कानपुरमा दीक्षा भयो हजुर। सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा जानुभएपछि हजुरलाई के लाभ प्राप्त भयो त? मलाई पहिलो फाइदा भयो हजुर, यो वास्तवमा के हो आध्यात्मिक पूजा के हो त भन्ने ज्ञान भएर मलाई मेन पहिला त्यो फाइदा भयो। र यो बकुलालाई परमात्मा स्वरूप सन्त रामपालजी महाराजजीको कृपाले ज्ञान लिनुभन्दा अगाडि नै मलाई चाहिँ यो मेरो जुन 31 वर्षको जुन पकाउने पेसा थियो, मेरो ननभेजको पेसा थियो, इङ्ग्लिस चाइनिज इटालियन कन्टिनेन्टमा टोटल ननभेज चल्थ्यो, त्यसको चाहिँ म अब चाहिँ 20 वर्षदेखिको म कालो टाक लाएर म सेभ गरेको मान्छे। अनि त्यो चाहिँ मलाई पहिलो फाइदा भयो कि यो बकुलालाई परमात्मा स्वरूप सन्त रामपालजी महाराजजीको पुस्तकले मलाई चाहिँ अब चाहिँ ज्ञान नलिकनै मलाई हंस बनाइदिनु भयो। रिसेन्टली अहिले गएको माघ 12 गते मलाई 12 वर्ष पुरानो मेरो समस्या 17 लाख हजुरको चाहिँ मलाई नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कको मलाई चाहिँ हजुरको चाहिँ लोन थियो। अनि त्यसपछि गएर मलाई अरू पनि यो लकडाउनले गर्दाखेरि अब क्याटरिङ काठमाडौँभरि मेरो चल्छ। अब त्यसपछि समाजमा अब चाहिँ जब ननभेज छुटेपछि भेज अब चाहिँ लकडाउनभन्दा अगाडि त आइ नै रहन्थ्यो, फाटाफुट्टो 2 चाडा पनि आउँथ्यो भनेदेखि त्यहाँबाट चाहिँ भाडा तिर्दै बस्दै गर्ने क्रममा यो तेस्रो लकडाउनमा गर्दै जाँदाखेरि अब घर सबै चलाउने क्रममा मलाई लाग्छ 17 ब्याङ्कको, अनि त्यसपछि गएर जम्मा 25 लाख भनेपछि 7 लाख, त्यो चाहिँ गर्दाखेरि 8 लाख भन्दा 17, 8, 25 लाखको चाहिँ मलाई अहिले रिसेन्टली गएको माघ 12 गते मलाई चाहिँ परमात्माको स्वरूप सन्त रामपालजी महाराजको कृपाले गर्दा आज मलाई कसैको लोन छैन, म त्योबाट चाहिँ एकदम मुक्त भएको छु हजुर आज। हजुर, हाम्रो हिन्दू परम्परा र मान्यता अनुसार गुरु बदल्नु महापाप हो भनिन्छ। हजुरले पनि प्रेम रावतजीलाई छोडेर सन्त रामपालजी महाराजजीलाई गुरु धारण गर्नुभएको छ। प्रेम रावतजीले पनि मन्त्र दीक्षा दिनुहुन्छ र सन्त रामपालजी महाराजजीले पनि मन्त्र दीक्षा दिनुहुन्छ। फेरि दुई सन्त बीच भिन्नता किन? हजुरले एकदमै राम्रो क्वेसन हजुरले प्रश्न सोध्नुभयो। आज जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको प्रमाण पनि छ। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 को श्लोक 1, 2, 3, 4 मा प्रमाण छ कि जगतगुरुको पहिचान तत्त्वदर्शी सन्तको पहिचान। सन्त रामपालजी महाराजजी छोडेर आज यो धरतीमा आज हजारौँ मोर देन 20,000 एभा पनि धर्मगुरुहरू हुनुहुन्छ। कसैको पनि आज कुनै वेद शास्त्रसँग मेल खान्न। म आफै पनि 7 वर्षले कन्टिन्यू म एजिपिएस आत्मज्ञान प्रचार सङ्घमा म थिएँ सामखुसीमा। उहाँको त्यो चाडक क्रिया कुनै शास्त्रसँग चाहिँ अनुकूल रहेन रहेछ, कुनै गीतासँग मेल खाने होइन रहेछ भन्ने ज्ञानगङ्गा पढ्ने बित्तिकै दीक्षा लिनुभन्दा अगाडि मलाई यो चाहिँ अब ज्ञान भएको कुरा हो। र अब रहेको गुरु बदल्न हुँदैन भन्ने कुरा हजुरले गर्नुभयो। परमात्माको वाणी पनि छ, जब तक गुरु मिले नहीं साँचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा भनेर परमात्माले वाणी पनि भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा मैले चाहिँ अब चाहिँ जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजी उहाँ एउटै हुनुहुन्छ र दोस्रो जगतगुरु हुन सक्दैन। उहाँ बाहेक अर्को चाहिँ जगतगुरु कसैले लेख्दैमा त्यो जगतगुरु हुन सक्दैन सन्त रामपालजी महाराजजी बाहेक। अनि उहाँलाई चाहिँ मैले चुज गरेको हजुर। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिन कति शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? एकदम हजुर निःशुल्क हो, एकदम निःशुल्क, कुनै पैसा लाग्दैन हजुर। उल्टा हाम्रो त आश्रममा कुनै पनि भक्त आत्माहरू जानुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ श्रद्धालुहरू जानुभयो भने निःशुल्क उहाँलाई चाहिँ खुवाइन्छ, पियाइन्छ, सुताइन्छ, बसाइन्छ। कसैले भन्छ पैसा लाग्छ सन्त रामपालजी महाराजजीको त्यहाँ चाहिँ दीक्षा लिन भनेदेखि त्यो अफवाह हो। यो चाहिँ सरासर सन्त रामपालजी महाराजजीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ ब्यागबाटी गर्ने चाहिँ आत्माहरूले यस्तै भन्छन् र यो निःशुल्क हो, कुनै पैसा लाग्दैन हजुर। अब विभिन्न च्यानलहरूबाट चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा पनि अहिले चाहिँ नेपालमा 7वटा च्यानलबाट चाहिँ कन्टिन्यू आइरहेको छ। त्यसको तल चाहिँ पट्टी चलिरहेको हुन्छ नम्बरको आश्रमहरूको नम्बरहरूको कतातिर चाहिँ कुन चाहिँ अनुकूल मिल्छ एउटा फोन गर्दा नै थाहा हुन्छ। त्यहाँ गएर हजुरले चाहिँ निःशुल्क नाम दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।